Riva Rathod's album launch here. She is one of the most prettiest singers, composers, and one of the most talented women I've ever met. And I'm sure this is the beginning of a woman we are going to see for years to come. The daughter of proud parents Sonali and Roop Kumar Rathod. Music runs in her veins. I think more than blood, it's music. I'd like Roop ji to first come out here along with Sonali ji and say a few words. Namaskar, good evening. Thank you all for being part of this journey of Riva's. जर्नी आज शुरू हुई है और आप सबके आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि रीवा की ये जर्नी बहुत ही कामयाब रहेगी. साया तेरे इश्क का आज लॉन्च हो चुका है यूट्यूब पर. इस गाने को आप सब ज़रूर देखें और पूरा एल्बम भी सुने, यही गुजारिश है. मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आकर के जो इज़्ज़त बढ़ाई है हमारी. थैंक यू सो मच. मैं चाहूँगा कि इस एल्बम के साथ जो लोग जुड़े हैं मैं एक एक करके सबको बुलाऊँ. सबसे पहले मैं टाइम्स म्यूज़िक की तरफ से गौरी जी को ज़ोरदार तालियों के साथ गौरी जी का स्वागत करें. गौरी जी थैंक यू. जो भी अच्छा म्यूज़िक फिल्मों के अलावा आप सुनते हैं वो सारा श्रेय जो है वो टाइम्स म्यूज़िक और गौरी जी को जाता है. मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ. अभी जो आपने वीडियो देखा बहुत ही खूबसूरत वीडियो, हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त जनाब मधुर श्रॉफ जी हमारे बीच में हैं. मैं चाहूँगा कि वो हमारे साथ आ जाए. थैंक यू मधुर भाई फॉर अ ग्रेट वीडियो. जितना भी म्यूज़िकल अरेंजमेंट आपने सुना, जो गिटार बजा है, जो भी ड्रम्स, और बहुत ही खूबसूरत पूरे एल्बम में म्यूज़िकली जितना भी जो भी खूबसूरती से इसको सजाया गया है वो हमारे इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे प्लेयर जो सभी कलाकारों के साथ सभी म्यूज़िक डायरेक्टर के लाडले हैं, लेकिन उन्होंने इतना वक्त दिया रीवा के लिए. मैं उनको बुलाना चाहूँगा. कल्याण बरुआ जी वो हमारे बीच में प्लीज़. थैंक यू कल्याण जी. और हमारे बहुत ही अजीज़ अजय भाई जो ख़ास दिल्ली से आए हैं. ये डार्विन इन्होंने जो हमें सहारा दिया है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. प्लीज़ ज़ोरदार तालियों के साथ अजय जी का स्वागत कीजिए. अजय जी थैंक यू सो मच. और आप ख़ास दिल्ली से अभी 4:45 बजे लैंड हुए हैं और ख़ास इस फंक्शन के लिए आए हैं. मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं शुक्रिया अनुजा जी का भी करना चाहता हूँ, अनुषा जी का, जिन्होंने हमेशा ही हमारा साथ दिया है, चाहे वो म्यूज़िकल हो. मेरे पिछले महीने मेरी एक किताब रिलीज़ हुई थी, कॉफ़ी टेबल बुक ऑन वाइल्ड लाइफ. तो वो मैंने इनको सिर्फ एक फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है और ये सारा पैसा चैरिटी के लिए जाने वाला है. उन्होंने कहा मैंने आपसे पैसे कब मांगे, मैं खुद एनिमल लवर हूँ और इनके यहाँ 100 से ज़्यादा एनिमल होंगे, तो हमेशा हमारे साथ में खड़ी नहीं है. मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू सो मच. तो आइए अब जो आज की दुल्हन है रीवा राठौर. So can we have the album? Thank you once again. बहुत बहुत शुक्रिया. Do one picture without the thing, please. चलिए भाई है ना वो नहीं. Thank you once again. बहुत बहुत शुक्रिया. Do one picture without the thing, please. चलिए भाई है ना वो नहीं.
of you all for being here and making this so special for me, and thank all the people involved in this project. It could not have been possible without all of you all. And I've always been a dreamer since childhood. Like I've just I never imagined what life had in store for me. Sometimes I just can't believe how fast everything happened, and I'm working with Gulzar Sahab today. I'll never forget where I came from, and I'll never forget my roots. People ask me where I want to be 5 years from now, but the thing is that I want to live in the present, and it's what I do today that matters the most. I just want to make amazing music, like more than anything else in this world, and bring a smile upon million faces through my music. I always wanted to sing songs and tell stories through my music. Sometimes the scariest thing in the world is to be you. But all we can do is to be ourselves and own it with a smile, because when you smile, the world smiles back. And Saya it means the world to me right now, and I've put all my heart and all my energy and every ounce of energy that I had into this album. And I cannot thank everyone associated with the album, especially Gulzar Sahab. Highly, highly indebted to him for life. And these are not just 5-6 songs for me. This is like my entire world. This is like my journey in the world of music. And I've just tried to be myself and kept it raw as possible. And as you can hear, there are not a lot of instrumentations in any of the songs. We've just tried to focus mainly on the vocals and the poetry. If love had a voice, it would sound like Saya Tere Ishq Ka. उसके बारे में ऐसा है कि क्योंकि मैं बहुत सालों से गुलजार साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा पहला जो एल्बम था वादा, उस्ताद अमजद अली खान साहब का संगीत था और गुलजार के लिरिक्स थे, तो वहाँ से शुरुआत हुई। और उसके बाद में फिर फिलहाल तू और कई फिल्मों में मैंने गाने गाया। रीवा को बचपन से ही बड़े पापा हैं उसके, और वो कि भाई रीवा ने कुछ गाने बनाए और आप सुनिए तो कैसे लगता है, सिर्फ आपकी राय दी। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि सुना हाई मत करो, अभी ये पानी उबल रहा है, इसे खोलने दो। ये पानी जब खोलेगा तो ढक्कन जो है वो अपने आप हो जाएगा, वो टाइम आने दो। फिर वो बात को 2-3 साल हो गए, रीवा अपने कंपोज करते रही। फिर एक दिन रीवा अपने आप चली गई उनके यहाँ, और रीवा ने एक डेमो बनाया था। वो गाना रीवा ने गुलजार साहब को सुनाया, और सुनने के बाद गुलजार साहब बहुत खुश हुए। ये ट्यून जब मैं लिखूं तो मैं कोई एतराज़ है? बोले नहीं भाई, कोई एतराज़ कर सकता, ये तो मेरा सपना है। तो बोले ठीक है, तुम इसके ऊपर कुछ भी डमी वर्डिंग लिख करके मुझे भेजो और मैं इसके ऊपर जो है गाने लिखता हूँ। और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद गाने पे गाने लिखते गए, और लास्ट जो है ये साया तेरे इश्क का टाइटल सॉन्ग जो है वो आखिर में रिकॉर्ड हुआ। तो इस पूरे सिलसिले को 2 साल हुए, और 2 साल हम लोग सब इसके साथ जिए हैं। और इसमें कई अप्स एंड डाउन्स भी हुए कि ये ट्यून अच्छी है, ये ट्यून अच्छी नहीं है, ये म्यूज़िक अच्छा है, ये अरेंजमेंट अच्छी है। तो कई बार जो है बदलाव आया उसमें, लेकिन फाइनली जो है वो जाकर के आज ये गाना जो है वो यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ हुआ है। और टाइम्स म्यूज़िक की तरफ से मैं गौरी जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतना खूबसूरत साथ दिया है हमेशा से। और इसलिए ज़्यादा मैं कहना चाहता हूँ कि ये रीवा की डेब्यू है। एक बार 2-3 एल्बम होने के बाद तो फिर आदमी यूज़ टू होता है, कलाकार यूज़ टू होता है, लेकिन पहला बच्चा जो होता है वो बहुत ख़ास होता है, बहुत अहम होता है। Working with Gulzar Saab is a dream as well as a challenge, and
I can talk in English. It's a dream and a challenge. और बहुत ही मेहनत लगी इस एल्बम पे मुझे. So I think rhythm and melody supply imitations of anger and gentleness, and also of courage and temperance. So living with these songs and living with his lyrics day and night, day after day, night after night, I discovered so much within myself, and मैंने अपने आप में एक नया आर्टिस्ट ढूंढा. I would say I had to really dig deep and search my soul and search my heart to get that out of me. And Saya Tere Ishqa is all about just being myself and being careless and to explore like all my creativity to the fullest. और बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया इस एल्बम पे काम करते वक्त, और उम्मीद है कि सुनने में भी आप सबको इतना मज़ा आए. One sentence I think for me, Saya Tere Ishqa is if love had a voice, it would sound like this song, Saya Tere Ishqa. कुछ एल्बम के बारे में मतलब क्या थीम है? बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं इस एल्बम में. पेन है, प्लेजर है, पावर है, सैडनेस भी है काफ़ी. और एवरी टाइम आई राइट अ सॉन्ग माई अप्रोच चेंजेस. किसी भी गाने को मैं एक जैसा नहीं रखना चाहती. एंड मैंने कोशिश की है कि हर एक गाना डिफरेंट साउंड करे इस एल्बम में. बहुत ही सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं. आई होप दैट पीपल कैन फील इट. और रीवा मेरी बेटी है, मतलब उसके नाम से आने वाले कल में हम जाने जाएंगे. तो यही मेरे आशीर्वाद है उसके लिए. और ये जो एल्बम है ये अपने आप में एक इतना अनोखा एल्बम मैं कहूँगी, जिसके द साउंड ऑफ द होल एल्बम इज़ वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी हैव हर्ड इन टुडेज टाइम्स. और मैं सारे हमारे संगीत प्रेमियों को मैं गुजारिश करती हूँ कि इस पूरे एल्बम को सुने. अभी तो इसका पहला गाना साया तेरे इश्क का जो वीडियो आज से लाइव हो चुका है यूट्यूब पर, लेकिन इसके अलावा भी जितने गाने हैं वो बहुत ही उसके शब्द तो खैर दिग्गज गुलजार साहब के लिखे हुए हैं, तो वो भी बिल्कुल अनूठे और एक अपना रंग लिए हुए हैं. लेकिन सारे गाने अलग अलग जॉनर के हैं. और बस मैं यही चाहती हूँ कि रीवा का ये बिगिनिंग है, उसकी शुरुआत है, और आप सबका आशीर्वाद इसे मिले. So, हाँ जी. नहीं, टाइम्स म्यूजिक इज़ सो हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद रीवा's डेब्यू एल्बम साया तेरे इश्क का. और इसकी खासियत ये है कि यहाँ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस आपको मिलेंगे. The song which is mixed and mastered by Ryan Maloo, Yeah. जो माइकल जैक्सन के रिकॉर्डिस्ट हैं. So yes. And the best part was उन्होंने सुनने के बाद he decided to actually work on this. Yeah. So that is something amazing, creditable. इंडिया के कल्याण जैसे गिटारिस्ट हैं, वो उन्होंने पूरा इसका प्रोडक्शन भी देखा है. प्रोड्यूस किया है. लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट रीवा सॉन्ग्स इज़ आई थिंक लिरिक्स के साथ साथ उनकी कॉम्पोजिशन बनी है और फिर बाकी सारी चीज़ें जुड़ती गई. So because she is a composer, she can also probably explores very well in her singing. और सिंगिंग की इनकी तालीम इतनी बचपन से इतनी क्या बोलते हैं ज़ोरदार है, तो वो उनके गाने में आपको दिखाई देगी. एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद हर. और शी इज़ अ पियानो गर्ल ऑल्सो. मुझे लगता है बचपन से वो पियानो प्ले करती हैं, तो that works wonderfully, and Times Music is very happy to be associated. Riva, you represent youth. Yes, and a big challenge to work on his lyrics because उन्होंने इतने अमेजिंग आर्टिस्ट के साथ काम किया हुआ है. वो सब बुलाते हैं जो कि उन्होंने किताब में भी मेंशन किया है. तो it has been like a pleasure working with him, an absolute honor, but it took a hell of a lot of energy out of me. Yeah, I had literally spent like days and nights working on these songs, और बहुत सारा वक्त लगा मुझे. 2 साल लग गए इस एल्बम पर काम करते करते. तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत गई है. तो बस आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट पीपल टू लिसन टू द होल एल्बम, और हर एक गाने को आप एंजॉय करें. ये हमारे बहुत ही परम मित्र हैं
और हमारे जितने भी एल्बम थे उसके सबके सीडी कवर्स जो हैं वो जिन्होंने शूट किए उनका नाम है, बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर है मधुर श्रॉफ। तो मैं एक दिन उनके पास चला गया और मैंने कहा कि मधुर एक गाना तुम वीडियो करो। बोले यार मैंने कभी वीडियो किया नहीं, मैं तो स्टिल फोटोग्राफर हूँ और मैं तो ये सारा बेचने का जो भी काम होता है कंपनी का तो वो प्रोडक्ट मैं करता हूँ। मैंने कहा नहीं आई थिंक यू कैन डू अ ग्रेट जॉब, बिकॉज वो खुद म्यूज़िकल भी इतने हैं, खुद गाने का भी शौक़ है और जैम्बे वैम्बे बजाते हैं, काहन बजाते हैं और स्टूडियो में भी बड़ा म्यूज़िक का माहौल होता है। तो हमने कहा कि नहीं यू मस्ट ट्राई। तो फिर वो अग्री हुए, उन्होंने अपनी टीम बुलाई और फिर गाना वाना सुनने के बाद में हमने जो है 3-4 दिन शूट किया गाना और वो इतना खूबसूरत अभी आप देखेंगे वीडियो, अभी आप देखेंगे तो बहुत ही वही है ना कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ऐसे ऐसे लोग जुड़ गए। कल्याण बरुआ जो इंडस्ट्री के इतने मशहूर गिटारिस्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं, जिनको फुर्सत ही नहीं है काम करने की, वो रीवा के साथ इस तरह से जुड़ गए कि 8-8 घंटे एक गाने के ऊपर काम हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है, पूरा नया डिज़ाइन हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज़ हैप्पी। और मुझे लगता है कि अब जो है वो आप लोगों के हाथ में है कि आप ये पसंद करें और दुआएं दें, आशीर्वाद दें। इसका ये पहला एल्बम है और इस वीडियो की ख़ास बात है कि ब्लैक एंड वाइट वीडियो है, जो पीपल आर वेरी इंट्रीग टू नो कि क्यों ब्लैक एंड वाइट है। तो आई फील पर्सनली कि व्हेन यू शूट a video in color you just capture people's clothes, but when you shoot in black and white you capture their souls. So good. साया तेरे इश्क का छाँव छाँव में चली, सर पे धूप आए तो खो गई तेरी गली। Fly with me, yeah. Fly with me. हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं like yeah I don't mind but of course my passion is my music and I want to pursue that. Yeah. जाते जाते एक शेर मैं गुलजार साहब की नज़र करना चाहता हूँ कि ये जो आशीर्वाद रीवा को मिला है, तो मेरी जो पहली गज़ल थी उसके 2 शेर मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि छाई जितनी गुलों पे लाली है, छाई जितनी गुलों पे लाली है, वो उनके रुखसार से चुरा ली है और उनके कदमों में रख दिया सर को, हमने तकदीर यूँ बना ली है। तो ये आशीर्वाद उनका है और हमेशा ही आशीर्वाद ऐसा ही रहे और हमेशा उनकी छत्र छाया में रहे। साया तेरे इश्क का जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही ओवरवेल्म फील कर रही हूँ एंड एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी नर्वसनेस भी है। आई डोंट नो हाउ पीपल विल रिएक्ट टू दिस सॉन्ग, बट आई गिव इट माई बेस्ट एंड आई होप कि इस गाने के थ्रू लोगों का कुछ दर्द कम हो या लोगों के चेहरों पे मुस्कान हो। जी आप लोग सब आए और इज़्ज़त दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब गोली जो है बंदूक से निकल चुकी है और अब जो भी फैसला करना है वो आप लोगों ने करना है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो चीज़ दिल से निकलती है वो दिल पे असर करती है। और रीवा ने बहुत ही जी जान लगा करके काम किया है और रीवा की खुशकिस्मती ये है कि रीवा को इतने अच्छे हैंड्स मिल गए, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है। जब भी एल्बम होता है तो उसमें शायर होता है, उसमें रिकॉर्डिस्ट होता है, उसमें मास्टरिंग करने वाला होता है, रिकॉर्डिंग करने वाला होता है, म्यूजिशियन होते हैं जो म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है, जो अरेंजर होता है। तो लकीली रीवा को कल्याण बरुआ जी से बहुत ही खूबसूरत, जिन्होंने ये गिटार आप सुन रहे हैं, आई एम इन लव विद हिज गिटार। तो जितना भी इन्होंने गानों को जो एक आत्मा दी है, तो हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। और बहुत ही एक अलग सा साउंड जो है, जो एल्बम का साउंड होना चाहिए, जो फिल्मों से अलग लगे, बॉलीवुड से अलग लगे, तो वो कोशिश हमने की है। It was an amazing experience to work with. Of course, I mean, she's such a highly positive, energetic person, and she's so talented, and she would come and make you do things that you never thought that existed inside you. So it was a brilliant experience. I'll never forget this. It's been amazing and I'm still learning. I think सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती. So the more you learn, the more you can explore your creativity.
और मैंने बहुत कुछ बचपन से सीखा है. I've learned piano, I've done 8 grades from Royal School of London. I've done Carnatic vocals, I've done Hindustani classical vocals, and so I'm still learning, and I'm still a student, and और I would love to. मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये तो रही संगीत की बात है, लेकिन जो वीडियो में इसने जो परफॉर्म किया है, जो जितना एक कलाकार को मतलब ज़रा सा मुश्किल होता है कैमरा जब फेस करता है, तो वो सारा क्रेडिट जो है Yeah, it all goes to हमारे him. डायरेक्टर साहब को जाता है, मधुर श्रॉफ जी, जिन्होंने रीवा को इतना made me so comfortable while इतना shooting for the कंफर्ट song, किया and- और बहुत ही खूबसूरत तरीके से रीवा से इन्होंने जो काम लिया है, तो ये बड़े डायरेक्टर का कमाल होता है कि एक्टर तो वही होता है, लेकिन जो फिल्में अच्छी या बहुत सुपर हिट होती है, अवार्ड मिलते हैं, तो वो सारा क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है, तो वीडियो का सारा क्रेडिट मधुर जी को जाता है। नहीं, रीवा जितनी टैलेंटेड आर्टिस्ट हो तो मेरा काम उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि एक तो गाना निहायत ही खूबसूरत है, ऊपर से गुलजार साहब के शब्द है, और इन्होंने जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच में म्यूज़िक और जो ट्यून दिया है, मतलब ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं, और रीवा की सबसे अहम बात जो मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने अपना गाना तैयार किया, ना कि कभी कवर वर्जन्स बनाए। तो जब मुझे रूप भाई ने अप्रोच किया कि आप वीडियो, हालांकि मैं तो एडवर्टाइजिंग से हूँ और मैं ज़्यादातर फोटोग्राफी करता हूँ, लेकिन ये जब मैंने गाना सुना तो अपने आप मन में कुछ विजुअल्स आने शुरू हो गए। फिर मैंने रूप भाई ने, रीवा ने बैठ के डिस्कस किया कि इस वीडियो को कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। फिर इस गाने में एक टाइमलेस और क्लासिक फील है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने ब्लैक एंड वाइट चुना, ताकि बिकॉज ब्लैक एंड वाइट वीडियोस टेंड टू हैव अ वेरी टाइमलेस एंड क्लासिक फील, और ऊपर से कॉन्ट्रास्ट एंड प्ले ऑफ लाइट इज मच मोर डायनामिक। तो और रीवा ने जितनी मेहनत ली है इस शूट के दरमियान, मतलब कोई प्रोफेशनल मॉडल और एक्टर को भी मैंने इतनी मेहनत लेते हुए नहीं देखा है। मतलब कई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थे जहाँ के एक डिफ़िकल्ट क्लाइम डाउन करके रिव्यूलेट में जाके करना है, और वहाँ पे काफ़ी सारे इंसेक्ट्स, मतलब ऑल बैरियर्स वर ओवरकम बाय दिस talented artist, and the output that you see is 100% because of her effort. And मतलब I hope that this is only the beginning of a very very bright and great journey and a fantastic career ahead for her, and God bless. उन्होंने जितना भी काम किया है बहुत ही सुलझा हुआ काम किया है। कभी भी ऐसा कोई गिमिक या कोई ऐसा स्टेप उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद नहीं उठाया कि जो बिना सोच के कर दे। तो गुलजार साहब ने जब देखा कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये कर सकती है, तब जा कर के उन्होंने अग्री किया। नहीं तो उससे पहले कहा उन्होंने कि पानी खोलने दो, जब तक पानी खोलेगा नहीं तब तक ये ढक्कन जो है वो उड़ेगा नहीं। तो ढक्कन उड़ेगा उस दिन पूरी दुनिया देखेगी कि ये अब जो है पक चुका है। तो इतना टाइम रीवा ने अपने आप को दिया, अपने आप पे काम किया, मेहनत की, दुनिया के हर म्यूज़िक को सुना, अच्छा बुरा क्या है ये समझ में आया उसकी। और वेल ये उसकी पहली कोशिश है, और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग तो अपना पहला एल्बम आज सुनते हुए डरते हैं, कह रहे यार अरे ये नहीं करना चाहिए था, अरे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन एज ए म्यूज़िशियन मुझे ऐसा लगता है कि जो रीवा और इन लोगों ने जो क्रिएट किया है, जो म्यूज़िक क्रिएट किया है, आज ये माइलस्टोन है। First of all, I'm highly indebted to Gulzar Sahab for supporting me and guiding me through this journey. He's been like a guiding light for me, and I consider him my mentor. And he's someone who allowed me to find hope within myself. I think I'm all because I am whatever I am because he believed in me, he believed in my music, and he always had faith in me. And this album would not have sounded half as good if he was not a part of it. So really, really grateful to Gulzar Sahab. And it's my kind of composing is more like the work of a gardener. I think that in the same manner in which a gardener scatters seeds, not knowing where and when what will grow. I think I started composing these songs, not knowing what the final outcome would be.
So I'm really happy that it's turned out to be this way, and it's more than I ever imagined to be. साया तेरे इश्क का छाँव छाँव में चली, सर पे धूप आए तो खो गई तेरी गली. Fly with me.